प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अंशु वाजपेयी, सह आचार्य हिंदी विभाग बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय अलवर। विद्यार्थियों, अपने पिछले व्याख्यान में मैंने आपसे चर्चा की थी कि आपको हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत किन रचनाओं का अध्ययन करना है और उस प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसा होगा, अंक विभाजन कैसे होंगे। तो इन सब बिंदुओं को केंद्र में रखकर मैंने आपसे चर्चा की थी। अपने इस व्याख्यान में मैं आपसे बात करूंगी कि आपको द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत किन रचनाओं का अध्ययन करना है और प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसा रहेगा, इस बात को आपके सामने मैं रखूंगी। विद्यार्थियों, आपका दूसरा प्रश्न पत्र यानी तृतीय वर्ष का हिंदी साहित्य का द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य परिस्थितियों में कुल 100 अंक का रहेगा। इस प्रश्न पत्र को नाम दिया गया है निबंध एवं कथेतर गद्य विधाएं, अर्थात इसमें कुछ प्रसिद्ध निबंधकारों के प्रसिद्ध निबंधों का, चर्चित निबंधों का आपको अध्ययन करना है और उसके अतिरिक्त आपको कथेतर गद्य विधाओं का, यानी कथा से इतर, कहानी से इतर अलग गद्य की विधाओं का आपको अध्ययन करना होगा। विद्यार्थियों, इसमें आपको जिन निबंधकारों के जिस निबंध का अध्ययन करना है, मैं एक बार आपको उसके विषय में बता देती हूँ। पहले निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट। इनका निबंध जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। दूसरे निबंधकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका प्रसिद्ध निबंध लोक जागरण और भक्ति काव्य, इसे आपको पढ़ना है। तीसरे निबंधकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका प्रसिद्ध निबंध कोटज आपको अपने पाठ्यक्रम में पढ़ना होगा। चौथे निबंधकार हैं नंद दुलारे वाजपेयी। इनका निबंध है साहित्य और सामाजिक चेतना। पांचवें निबंधकार बाबू गुलाब राय। इनके निबंध भारतीय संस्कृति का अध्ययन आपको करना है। छठे निबंधकार हैं नगेंद्र, जिनके प्रसिद्ध निबंध काव्यबिंब, स्वरूप और प्रकार, यह आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। सातवें निबंधकार हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। इनका प्रसिद्ध निबंध संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका, इसे आप पढ़ेंगे। आठवें निबंधकार हैं विद्यानिवास मिश्र। इनका निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसका अध्ययन आपको अपने पाठ्यक्रम में करना है। नवे निबंधकार हैं कुबेरनाथ राय। जिनका निबंध हरी हरी धूप और लाचार क्रोध, यह आपके पाठ्यक्रम में
सम्मिलित है। 10वें निबंधकार हैं डॉक्टर कन्हैया लाल सहल। इनका निबंध राजस्थानी साहित्य में राष्ट्रीय भावना, यह आपको पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ना है। विद्यार्थियों, इसके बाद अगला बिंदु जो आपके दूसरे प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है वह है कथेतर गद्य विधाओं का। इसके अंतर्गत अलग अलग विधाएं हिंदी साहित्य की जो कथा से इतर हैं, कथा से अलग हैं, इन्हें आपको पढ़ना है। जैसे कि संस्मरण है। संस्मरण में आपको 2 संस्मरण पढ़ने हैं। पहला है महादेवी वर्मा का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसे महादेवी जी के संकलन पथ के साथी से लिया गया है। दूसरा संस्मरण है रामधारी सिंह दिनकर का माखनलाल चतुर्वेदी, जिसे दिनकर जी के संस्मरण और श्रद्धांजलियां से लिया गया है। अगला बिंदु रेखाचित्र है। रेखाचित्र के अंतर्गत भी आपको 2 रेखाचित्रों का अध्ययन करना है। पहला है सेठ गोविंद दास द्वारा रचित मखदूम बख्श और दूसरा है रामवृक्ष वेनीपुरी का रजिया। इन 2 रेखाचित्रों का अध्ययन आपको पाठ्यक्रम में करना है। अगली कथेतर विधा के अंतर्गत रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज में भी 2 रिपोर्टाज हैं जो आपकी पुस्तक में शामिल है। रंगे राघव का अदम्य जीवन और फणीश्वर नाथ रेणु का कुत्ते की आवाज़, ये 2 रिपोर्टाज हैं जो आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। यात्रावृत्त के अंतर्गत अज्ञेय जी का बहता पानी निर्मला, ये यात्रावृत्त आपको पढ़ना है। और धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय, जिसे भारती जी की ग्रंथावली के खंड 4 से लिया गया है, इसका अध्ययन आपको करना है। यानी यात्रावृत्त भी आपको 2 ही पढ़ने हैं। आत्मकथ्य में कमलेश्वर द्वारा संपादित आत्मकथ्य है मोहन राकेश, इसे पढ़ना होगा। विद्यार्थियों, इसके अतिरिक्त आपको एक और बिंदु पर भी ध्यान देना है पाठ्यक्रम में, जो है निबंध और कथेतर गद्य विधाओं का उद्भव और विकास। इसके अंतर्गत निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, जीवनी, आत्मकथा और यात्रावृत्त, इन सभी गद्य विधाओं का आपको उद्भव और विकास, इनका अध्ययन आपको करना होगा। इसके अलावा हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां, इनका सामान्य परिचय भी आपको पढ़ना है, जिसके अंतर्गत देवनागरी लिपि की विशेषताओं पर विशेष ध्यान देना है। तो विद्यार्थियों, ये कुल मिलाकर आपका हिंदी साहित्य का दूसरा प्रश्न पत्र है, जो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार सम्मिलित है। तो इसमें अंक विभाजन पर हम बात करेंगे। तो पहला जो प्रश्न आएगा, सामान्य परिस्थिति की बात हो रही है, पहला जो प्रश्न आएगा उसमें आपको 4 व्याख्याएं करनी होंगी, जिसमें कि 2 व्याख्याएं निबंध संकलन से दी जाएंगी और 2 व्याख्याएं कथेतर गद्य विधाओं से दी जाएंगी। और इन सब में आंतरिक विकल्प रहेंगे, यानी कुल मिलाकर
8 व्याख्याएं होंगी, दोनों भागों से, निबंध संकलन से और कथेतर गद्य विधाओं से 8 व्याख्याएं कुल होंगी, जिसमें कि कुल आपको 4 करनी होंगी, विकल्प रहेंगे। और यह प्रश्न, पहला प्रश्न 8 अंक का होगा, कुल मिलाकर 8 अंक का प्रति व्याख्या होगा, यानी कुल मिलाकर 32 अंक का पहला प्रश्न होगा। विद्यार्थियों, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न, ये पहले प्रश्न पत्र में जैसे हमने चर्चा की थी उसी के अनुसार इसमें भी 3 आलोचनात्मक प्रश्न रहेंगे। इनमें से 2 प्रश्न तो निबंध संकलन से पूछे जाएंगे और एक प्रश्न कथेतर गद्य विधाओं पर आधारित रहेगा। प्रति प्रश्न 15 अंक का होगा, अर्थात कुल मिलाकर ये तीनों प्रश्न, यानी दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों आलोचनात्मक प्रश्न कुल 45 अंक के होंगे। विकल्प इनमें भी रहेंगे। 5वां प्रश्न जो आपको दिया जाएगा उसमें 2 भाग होंगे पहले की तरह ही, जिसमें कि पहले भाग के अंतर्गत 3 लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, अर्थात लघु उत्तर उनका देना होगा। इनकी उत्तर सीमा 50 शब्द प्रति प्रश्न रहेगी। विकल्प इनमें भी मिलेंगे और हर प्रश्न 5 अंक का होगा, यानी इस भाग में कुल मिलाकर 15 अंक के प्रश्न मिलेंगे। विकल्प इनमें रहेगा। 5वें प्रश्न का ही दूसरा जो भाग है, इसमें 4 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, यानी बहुत ही लघु जिनका उत्तर देना होगा। उत्तर सीमा इसमें 20 शब्द की रहेगी, केवल 20 शब्द में उत्तर देना है। विकल्प इनमें भी मिलेंगे और यह जो भाग है यह तीसरी और चौथी इकाई पर आधारित होगा। यानी तीसरी चौथी इकाई कौन सी है, जिसमें कि हमने बात की थी कि आपको निबंध और कथेतर गद्य विधाओं का उद्भव विकास पढ़ना है और हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां, इनका सामान्य परिचय आपको पढ़ना है। ये तीसरी और चौथी इकाई से जुड़ा होगा यह 5वें प्रश्न का दूसरा भाग, जिसमें कि 4 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न दिए जाएंगे। उत्तर सीमा 20 शब्दों की रहेगी। विकल्प इनमें भी होंगे और हर प्रश्न का की अंक सीमा 2 रहेगी, यानी 2 नंबर का हर प्रश्न होगा। कुल मिलाकर यह भाग रहेगा 8 अंक का। तो विद्यार्थियों, इस तरह से हमने आज इस व्याख्यान में आपको जानकारी दी कि आपको तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के दूसरे प्रश्न पत्र में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपके पाठ्यक्रम में क्या क्या सम्मिलित किया गया है, उसमें प्रश्न पत्र किस तरह से आ सकता है, किस तरह उनका अंक विभाजन होगा, इन सब बिंदुओं पर हमने आज के व्याख्यान में चर्चा की। विद्यार्थियों, अपने अगले व्याख्यान में मैं आपसे चर्चा करूंगी हिंदी साहित्य के इतिहास के संक्षिप्त अध्ययन की। चूँकि आप तृतीय वर्ष में हैं, तो आप प्रथम वर्ष से ही हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करते आ रहे हैं, इसलिए मैं आपसे संक्षेप में हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में चर्चा करूंगी अपने अगले व्याख्यान में।